नमस्कार, स्टडी IQ IAS चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम है मैप इन डेप्थ। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये प्रोग्राम किस बारे में है? मैप के बारे में है। पिछले हफ्ते में जितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें आपको मैप पर लोकेट करना चाहिए, उसको हम मैप पर देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे और इस तरह से समझेंगे कि आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल हो पाए। पिछली बार आपने देखा होगा पीटी एग्जाम में किस तरीके से मैप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उस तरीके पर ही, उस स्टैंडर्ड पर ही हम क्वेश्चंस को देखेंगे और पिछले 2-3 साल के ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पहले क्या क्या हुआ पिछले एक हफ्ते में, ऐसी कौन सी खबरें रहीं जिसमें आपको लोकेशन जानने की जरूरत है। सूडान के पश्चिमी इलाके दारफुर में जमीनी विवाद पर कुछ विद्रोही गुटों ने लोगों पर हमले किए और इसमें 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए। तो क्या यहाँ इंपॉर्टेंट है? एक तो दारफुर और कहाँ पर है? सूडान। ठीक है, तो दो चीजें आपको ध्यान पर रखनी है। एक, अपना एटलस खोल लीजिए, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए। इसमें ध्यान ये रखिएगा कि एटलस पर अपने मेरे साथ साथ चलते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा मार्क करते रहिएगा। और दूसरी बात कि मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके उसके आंसर मुझे कमेंट में डालिएगा। ठीक है, अगले जो आगे आने वाले एपिसोड्स हैं उसमें मैं उनका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। ठीक है, चलिए। तो सूडान और दारफुर, दो चीजें यहां हमको करनी है। आइए, सूडान के मैप में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अभी अफगानिस्तान का बॉर्डर पूछ दिया था ना, तो सूडान का भी बॉर्डर आपको पता होना चाहिए। सूडान के बॉर्डर की बात करें, सबसे पहले इजिप्ट, फिर लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, यहां से फिर साउथ सूडान वाला एरिया है जिसमें DRC, मतलब DRC और युगांडा, ये किससे टच नहीं करते हैं? सूडान से बाउंड्री साझा नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान पर रखना है। DRC और युगांडा। अब देखिए, सवाल जब बनता है तो इतने ही माइनर कंफ्यूजन में आपके सवाल गलत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर पूछ दे कि DRC, तो आपको ध्यान पर आएगा कि सूडान के आसपास DRC तो है, लेकिन ये साउथ सूडान से लगा हुआ है, न कि सूडान से। फिर इस तरफ देखिएगा आप, तो इरिट्रिया, इथोपिया, ये दोनों भी सीमा साझा करते हैं इस तरह से। यही है वो दारफुर का इलाका। अब हमको क्या जानना है यहां, और यहां पर है रेड सी, ये भी ध्यान रखना है कि सूडान से रेड सी भी लगता है। चलिए, अब जानना है सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम। खार्तूम क्यों फेमस है? क्योंकि नील नदी यहीं से बनकर आगे बढ़ती है। कैसे? यहां पर है इथोपिया में लेक टाना। ठीक है, लेक टाना। लेक टाना से एक नदी निकलती है जिसको आप जानते हैं ब्लू नील। ठीक है, और ब्लू नील ऐसे आके इससे खार्तूम में व्हाइट नील से मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया व्हाइट नील और ये है ब्लू नील। ब्लू नील कहां से निकलती है? लेक टाना से निकलती है, और लेक टाना कहां पर है? इथोपिया में है। दूसरा, ये जो इलाका है ये हमेशा विवाद में रहा है। यहां पर इसको बोलते हैं अबेई क्षेत्र। अबेई, ठीक है, क्योंकि अबेई पर साउथ सूडान भी दावा करता है और सूडान भी दावा करता है, और दोनों देशों के बीच में बहुत लंबे समय से इस पर विवाद चल रहा है। साउथ कोर्डोफन, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान में रखना है। इसी का सदर्न जो पार्ट है यहाँ पर अबेई क्षेत्र है, और अबेई क्षेत्र में एक, ये बहुत ज्यादा ऑयल रिच क्षेत्र है। ठीक है, ऑयल रिजर्व यहाँ बहुत ज्यादा है। तो अबेई क्षेत्र जो है, बेसिकली हुआ ये कि साउथ सूडान ने यहाँ एक हेगलिक जगह है, हेगलिक को में इन्वेजन किया। ठीक है, और उस वहां भी ऑयल रिजर्व बहुत ज्यादा है, और उसको बोलते हैं हेगलिक क्राइसिस। ठीक है, हेगलिक क्राइसिस बोलते हैं।
तो अबेई क्षेत्र ध्यान पे रखना है, साउथ कॉर्डोफन याद रखना है, और हेगलिक क्राइसिस भी आपको याद रखना है। ये सब सूडान से संबंधित है। खार्तूम तो आपको याद रहेगा ही। चलिए नेक्स्ट में सबसे पहले देखिए कि क्या सवाल यूपीएससी ने पूछा। एक तरफ समाचारों में रहने वाले क्षेत्र हैं और दूसरी तरफ देश है। इसमें अनातोलिया तुर्की, ये इसी साल का सवाल है, 2022 का ही सवाल है। अम्हारा इथियोपिया, काबो डेलगाडो स्पेन और कालातोनिया इटली। और पूछ दिया कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। और जैसे ही ये युग्म वाले सवाल के साथ यूपीएससी ने इस पूरे प्रोसेस को इतना टफ कर दिया है कि आप एलिमिनेशन नहीं लगा सकते इसमें, या फिर कोई और मेथड नहीं लगा सकते। आपको चारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैप पर आपका काम और अच्छा होना चाहिए। चलिए एक सवाल मैं आपको देता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा। एक तरफ चर्चा में रहने वाले स्थान है, दूसरी तरफ देश है। दारफुर माली, अफार इथोपिया, स्वात घाटी अफगानिस्तान, नाक्सिवन सीरिया। उपर्युक्त में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है या हैं? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। अगली खबर है टिग्रे क्षेत्र के बारे में। टिग्रे कहाँ है? इथोपिया में। इथोपिया के टिग्रे क्षेत्र में लंबे समय से गृह युद्ध चल रहा है। केनिया ने अभी हाल में मध्यस्थता की और टीपीएलएफ यानी टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट को शांति समझौते के लिए, शांति बहाल करने के लिए राजी कर लिया है। तो ये एक बड़ी खबर है और इस पर हमें क्या मैप वर्क करना चाहिए ये देख लेते हैं। किसकी बात हो रही है? इथोपिया की बात हो रही है। ये है इथोपिया, और इथोपिया के साथ सबसे पहले बाउंड्री देखते हैं किसका है। इरिट्रिया, ठीक है, सूडान, साउथ सूडान, केनिया, सोमालिया, जिबूती। एक देश आपको लग रहा होगा मैंने छोड़ दिया है, वो है युगांडा। और आपको ध्यान यही रखना है कि युगांडा इथोपिया के साथ बाउंड्री साझा नहीं करता है। देखने से लगता है या फिर सोचने पर लगता है कि युगांडा भी बाउंड्री साझा करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या ध्यान रखना है? और जहां भी एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शनल कहीं ऐसा दिखता है, तो वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान पे रखना है ये कि ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज हैं? इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। तो ये तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका अगर आपको ध्यान पर रहा तो इस तरफ के सारे बाउंड्रीज ऐसे ध्यान पे रहेंगे। और इस तरफ सूडान, साउथ सूडान, ठीक है, नॉर्थ में सूडान है, साउथ सूडान तो है ही, और फिर यहां केनिया। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। यहां पर भी एक बात ध्यान पे रखनी है कि ये लैंडलॉक्ड है, ठीक है। इथोपिया जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है। देखने से ऐसा लगता है कि ये पोर्शन रेड सी से लगता होगा, लेकिन ये इरिट्रिया का पोर्शन है, ना कि इथोपिया का पोर्शन है। तो ये भी एक बात आपको ध्यान पे रखनी है। चलिए नेक्स्ट। अब ये है टिग्रे का एरिया, जो नदन पूरे उत्तर में है। नॉर्थ वाला जो इलाका है वो है टिग्रे। टिग्रे के साथ अम्हारा और अफार, ये आपको ध्यान पे रखना है। अम्हारा पहुंच चुका है। अदिश अबाबा, ये हो गया इसकी राजधानी। और एक एरिया है सोमाली, जो कि सोमालिया नहीं है, ठीक है, ये इसके अंदर है सोमाली, और सोमालिया एक अलग से कंट्री भी है, ठीक है। तो सोमाली और सोमालिया का डिफरेंस आपको याद रखना है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इस लेक का नाम है लेक तुर्काना। लेक तुर्काना। अब लेक तुर्काना जो है ये वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे बड़ी डेजर्ट लेक है, और केनियन रिफ्ट वैली में बहती है। केनियन रिफ्ट वैली में
इसका लोकेशन है, स्थित है। ठीक है, यहाँ केन्या है और ये लेक तुर्काना है, तो ये आपको ध्यान पर रखना है। अगली खबर देखते हैं। मोजाम्बिक में काबो देलगाडो में मौजूद ग्रेफाइट की खदान पर इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने हमला किया। यह खदान ऑस्ट्रेलिया सरकार के स्वामित्व में है। तो असली बात क्या है, आपको ये समझ में आ गया कि देलगाडो जो है वहां पर खदान बहुत ज्यादा है। आतंकी गतिविधियों की वजह से ये लगातार सुर्खियों में है और ह्यूमन राइट्स के मामले यहाँ लगातार उठते रहे हैं, आजकल भी न्यूज में लगातार चल रहा है। ये वाला जो है ये काबो देलगाडो है, ठीक है, समुद्र से लगा हुआ, और इसमें आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक, इसके बॉर्डर की बात करें अगर पूरे मोजाम्बिक के, ये पूरा मोजाम्बिक है, तो एक तरफ है तंजानिया, यहाँ है मलावी, फिर यहाँ है जाम्बिया। कहाँ से लग रहा है, ये जो कलर में दिख रहा है ये पूरा मोजाम्बिक है। तो तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, ठीक है, फिर जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका लगा हुआ है, और यहाँ है स्वाजीलैंड। लेक न्यासा या लेक मलावी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब लेक ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें इसके पूरे फीचर्स को भी समझेंगे। फिलहाल इसका लोकेशन याद रखिए कि लेक न्यासा को ही पहले तो लेक मलावी बोलते हैं, या लेक मलावी को ही लेक न्यासा बोलते हैं। दूसरा, इसका लोकेशन कहाँ पर है, ये लोकेशन है इसका मलावी, और इधर तंजानिया हो गया, इधर मोजाम्बिक हो गया। ठीक है, इन सब के बीच में लेक न्यासा है। एक नदी आपको इंपॉर्टेंट लगेगी जो वो है लिम्पोपो। लिम्पोपो का फ्लो यहाँ से है मोजाम्बिक में, इस तरीके से निकलती है। और लिम्पोपो की खासियत क्या है, हर बार आपने पढ़ा होगा, 2 बार मकर रेखा को काटती है। लिम्पोपो 2 बार मकर रेखा को क्रॉस करती है, एक बार काट के फिर दोबारा काटती है। अब एक नदी और है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, और वो है जाम्बेजी नदी। ठीक है, जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी का जो फ्लो है वो सेंट्रल अफ्रीकन प्लेटू से निकलती है। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन प्लेटू से निकलती कहां से है, जाम्बिया से। यहां देखने में लग रहा होगा डीआरसी, लेकिन डीआरसी नहीं है, यहां से निकलती है जाम्बिया से। जाम्बिया से निकलकर घुसती है अंगोला में, और अंगोला से फिर से जाम्बिया में इन कर जाती है। फिर जाम्बिया में इन करते हुए यहां पर आकर नामीबिया का बॉर्डर टच करती है। ये है नामीबिया, और नामीबिया का ही ये पूरा इलाका है इधर। तो नामीबिया और यहाँ पर बोत्सवाना दोनों को टच करती है। तो अब इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि जब इसके फ्लो की बात करेंगे तो उसमें नामीबिया और बोत्सवाना दोनों आते हैं। ठीक है, फिर ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में बॉर्डर बनाते हुए इस तरीके से निकल जाती है, मोजाम्बिक में इन कर जाती है, और मोजाम्बिक में इन करके चली जाती है इंडियन ओशन में। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो है विक्टोरिया फॉल, जो इसके फ्लो के बीच में पड़ता है। ठीक है, विक्टोरिया फॉल और लेक करीबा, ये जो एरिया देख रहे हैं आप, जो पानी वाला, ये है करीबा। और लेक करीबा पर ही आप पढ़ते होंगे करीबा डैम। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक तरफ टिग्रे, पैडानिया, न्यू कैलिडोनिया, ठीक है, और काबो डेलगाडो। दूसरी तरफ देश है दक्षिण सूडान, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका और मोजाम्बिक। तो आपको बताना है कौन से युग में इसमें सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर लिखिए और बताइए। नेक्स्ट, पिछले दिनों यूके से रवांडा जाने वाली विशेष फ्लाइट चर्चा में रही। यूके ने एक पॉलिसी के तहत रवांडा के शरणार्थियों को वापस भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन इस पर बाद में रोक लगा दिया यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट ने। तो रवांडा के बारे में जानिए। रवांडा का नाम आते आपको एक नाम आना चाहिए ध्यान पर, वो नाम है किगाली। ठीक है, किगाली क्यों नाम आना चाहिए, क्योंकि जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट हुआ था तो 8वां जो अमेंडमेंट था उसको बोलते हैं किगाली अमेंडमेंट या किगाली एग्रीमेंट। ठीक है, तो और दूसरी बात, ये अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहां चल रहा है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग। ठीक है, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग 20 से 25 जून तक ही चलने वाली थी,
और इसी को हिंदी में हम कहते हैं चोगम। ठीक है, तो इसका सम्मेलन चल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये मीटिंग चल रही है। आपको बताना है कमेंट में कि चोगम 2022 की थीम क्या है। तो कमेंट में बताइए कि थीम क्या है, किगाली क्यों अभी चर्चा में है। कि हालांकि अभी हम रवांडा के बारे में बात कर रहे हैं। रवांडा के जब आप देखेंगे बाउंड्रीज, तो एक तो है युगांडा, दूसरा है डीआरसी, बुरुंडी और तंजानिया। ठीक है, युगांडा, डीआरसी, बुरुंडी और तंजानिया, ये इसके बॉर्डर हैं। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक है, इस लेक का नाम है लेक कीवू, KIVU। ठीक है, कीवू क्यों इंपॉर्टेंट है? मई 2021 में नियरागोंगो का नाम आपने सुना होगा, इरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे, करीब 32 या 35 लोग मारे गए थे। तो लेक कीवू के पास ही नियरागोंगो इरप्शन हुआ था। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ था नियरागोंगो, तो ये लेक कीवू के पास है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट यहां पर लेक आपको दिखेगा, जो है लेक तंगानिका। लेक तंगानिका, ठीक है, तंगानिका। तो दो इंपॉर्टेंट हो गए। रवांडा जब याद कीजिए तो युगांडा हो गया, डीआरसी हो गया, बुरुंडी हो गया, तंजानिया हो गया। दो लेक याद कर लीजिए, लेक कीवू और लेक तंगानिका। कीवू के पास नेरागोंगो हो गया, इरप्शन इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। और कीवी दिख रहा है आपको, कीवू किसके किसके बीच है? रवांडा और डीआरसी के बीच में कीवू का एरिया है। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विक्टोरिया झील से नहीं सटा है? रवांडा, तंजानिया, युगांडा और केनिया। स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर भेजिए इसका जवाब। अब अगला, हाल ही में कनाडा और डेनमार्क के बीच हांस आइलैंड को लेकर के अधिकार से जुड़े विवाद को खत्म करने के लिए समझौता हुआ, और इस द्वीप पर दोनों के बीच चल रहे झगड़े को क्या कहते हैं? आप आज कल एकदम जानते होंगे, आजकल खूब चर्चा में है, विस्की वॉर। ठीक है, अब बार बार ये मन में सवाल आता है कि कनाडा और डेनमार्क के बीच की इस लड़ाई को, एक आइलैंड की लड़ाई को विस्की वॉर क्यों बोलते हैं? हुआ ये कि ये है हांस आइलैंड। ठीक है, 49-50 साल से दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। ग्रीनलैंड जो आप देख रहे हैं, बेसिकली ये ग्रीनलैंड पर किसका शासन है? डेनमार्क का। मैप में आप देखते होंगे ना, जहां भी ग्रीनलैंड लिखा होगा वहां ब्रैकेट में डेनमार्क लिखा होगा, तो डेनमार्क का शासन है यहाँ पर। और कनाडा इसको अपना आइलैंड बताता है और ये इसको अपना बताता है। ये एरिया आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, मात्र 1.3 स्क्वायर किलोमीटर का ही है। ठीक है, जिस पर विवाद चल रहा है। हुआ ये कि हांस आइलैंड जो है, यहां पर कनाडा के सिपाही गए, सैनिक गए, और उन्होंने प्रोवोक किया डेनमार्क वालों को, एक झंडा लगाया और वहां एक विस्की की बोतल रख दी अंदर। ठीक है, गाड़ दिया जमीन में, और वो सिंबल हो गया कि भाई ये अब कैनेडियन जगह है। ठीक है, प्लेस है। डेनमार्क वाले लोग गए, वहां के एक मिनिस्टर गए, उन्होंने वो झंडा हटाया, डेनमार्क का झंडा लगा दिया, और साथ में अपने यहाँ का एक लिकर, कोपेनहेगन का लिकर एक डाल दिया। अब ये लिकर की लड़ाई चल रही है, तो विस्की वॉर इसीलिए इसका नाम पड़ गया कि ये सिंबल जो यूज हो रहे थे ना अपने अपने दावे के, वो बेसिकली विस्की का बॉटल था। ठीक है, बॉटल थी, तो इसलिए इसका नाम हो गया विस्की वॉर। और हांस आइलैंड, और अब क्योंकि हांस आइलैंड बहुत चर्चा में है, तो हमको जानना चाहिए कि आर्कटिक ओशन के बारे में, आर्कटिक सर्किल के बारे में, और सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है आपको कि कौन कौन से इस पूरे सर्किल में, आर्कटिक रीजन में कौन कौन से सी आते हैं और कौन कौन से देश आते हैं। ईस्ट साइबेरियन सी से शुरू करते हैं और क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं। ईस्ट साइबेरियन सी, फिर लाप्टेव सी, कारा सी, बेरेंट्स सी, और पहुंच जाइए नॉर्वेजियन सी। तो देखिए, आधा हमने क्रॉस कर लिया,
घड़ी में मान लीजिए यहाँ 12 बज रहा हो तो 6 बजे तक पहुंचने में हमको कितने सी याद रखने हैं? 1 2 3 4 5। कौन कौन से हैं? ईस्ट साइबेरियन सी, ऐसे ही घड़ी बना लीजिएगा। घड़ी में 12 छोड़ के 1 में लिख दीजिएगा ईस्ट साइबेरियन सी, 2 में लिख दीजिएगा लाप्तेव सी, 3 में लिख दीजिएगा कारा सी, 4 में लिख दीजिएगा बेरेंट्स सी और 5 में लिख दीजिएगा नॉर्वेजियन सी। और यहाँ 12 वाला ये छूटा हुआ है, आप देखिएगा तो ये पूरा घड़ी का शेप मिल जाएगा। नॉर्वेजियन सी के पास ही है ग्रीनलैंड सी, जो एकदम 6 वाले पर डाल दीजिए। फिर उसके बाद ग्रीनलैंड सी के बाद है बैफिन बे। बैफिन बे किसके किसके बीच में है? ग्रीनलैंड और कनाडा, इसलिए बैफिन बे के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं दोनों का तो विवाद चल रहा है। यहीं पे डेविस स्ट्रेट है जो बैफिन बे को जोड़ता है किससे? लेब्राडोर सी से, लेकिन लेब्राडोर सी पार्ट है नॉर्थ अटलांटिक ओशन का। तो बैफिन बे और लेब्राडोर सी के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? डेविस स्ट्रेट है। और बैफिन बे किसके किसके बीच में है? ग्रीनलैंड और कनाडा, मतलब डेनमार्क और कनाडा के बीच में। और डेविस स्ट्रेट भी अगर आप ऐसे देखिएगा तो इन दोनों के बीच में डेविस स्ट्रेट है, कनाडा और डेनमार्क के बीच में। फिर मिलेगा आपको ब्यूफर्ट सी, फिर मिलेगा आपको चकची सी, और यहाँ पर एक सर्कल खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ईस्ट साइबेरियन सी, लाप्तेव सी, कारा सी, बेरेंट्स सी और नॉर्वेजियन सी, वहीं पर है ग्रीनलैंड। ये एक सर्कल खत्म हुआ। दूसरा है बैफिन बे, फिर डेविस स्ट्रेट से जुड़ा है ये लेब्राडोर सी के साथ। उसके बाद ब्यूफर्ट सी, चकची सी। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ है बेरिंग सी, जो कि बेरिंग स्ट्रेट के जरिए जुड़ा हुआ है चकची सी के साथ। तो बेरिंग स्ट्रेट किसके किसके बीच में है? चकची सी और बेरिंग सी के बीच में। ठीक है, अब आप देखिए इसको और उसके बाद देखते हैं कौन कौन से देश हैं। देश देखिएगा, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूएस और रशिया हो गए। फिर आपका फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, या किसी किसी को उल्टा याद रहता है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो जैसे याद रखना है वैसे याद रख लीजिए। उसके बाद देखेंगे इसमें आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा और फिर यूएस का पार्ट। तो फिर इसका भी एक लैंड का भी सर्कल बना लीजिए, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा, यूएसए। तो ये पूरा सर्कल आपको पता होना चाहिए। ये उसी का एक मैप है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विवादित द्वीप समूह क्या क्या हैं? स्कारबोरो शोल, दिवो युदाओ, स्पार्टली और हांस द्वीप। सामने लिखा है दक्षिण चीन सागर, फिलीपींस सागर, साउथ चीन सी और दक्षिण अटलांटिक। आपको बताना है कौन से युग्म सही सुमेलित है या है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब ये है यूपीएससी का सवाल। देखिए कैसा सवाल आया। सवाल आया, समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से कौन सा कथन प्रतिबिंबित करता है? तो सेंकाकू पर सीधे सीधे सवाल आ गया। हो सकता है हांस आइलैंड पर सीधा सवाल आ जाए। चलिए क्या कह रहे हैं? दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप हैं। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन दो द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। वहां ताइवान को अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक स्थायी अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित किया गया है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन्हें अस्वामिक भूमि घोषित किया गया है, विदाउट ओनर, लैंड विदाउट ओनर, तथापि कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई देश उन पर दावा करते हैं। तो आपको ये बताना है सेंकाकू के बारे में, और ऐसे ही सवाल हांस आइलैंड के बारे में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अगला है, वेस्ट बैंक में हुए एक इजरायली ऑपरेशन में कुछ फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजराइल हमेशा सुर्खियों में रहता है, और इजराइल का मैप तो आप ऐसे आपको याद रहना चाहिए। देखिए इजराइल में पहले जानिए मेडिटेरियन सी से इस तरीके से इजराइल घिरा हुआ है। एक तरफ यहाँ है गल्फ ऑफ अक्काबा, अक्काबा की खाड़ी, और यहाँ पर है डेड सी, मृत सागर। तो 3 वाटरलैंड तो आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, मेडिटेरियन सी, अक्काबा की खाड़ी और डेड सी। बॉर्डर की बात जब हम कर रहे हैं तो फिर यहाँ है लेबनान, सीरिया, ठीक है, और
जॉर्डन, इधर हो गया इजिप्ट। ठीक, तो इजिप्ट एक तरफ से ये पूरा ही कवर करता है, यहां से फिर मेडिटेरियन सी कवर करता है इसको। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इधर आ गया इजिप्ट, ये है पूरा इसका बॉर्डर एरिया, मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा और डेड सी। इसके भीतर अंदर में है सी ऑफ गैलीली। ठीक है, यहां पर गोलन हाइट्स है जिस पर सवाल बनाया जा चुका है, गोलन हाइट्स पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। वेस्ट बैंक पर ये सब सवाल बनते हैं। कुछ कुछ अगर आप याद रखना चाहें जगहें तो वो भी याद रखिए, जैसे ये गाजा है, आपको पता होगा। तेल अवीव, यहां पर हैफा है, हैफा बहुत ही सुर्खी में रहता है। चलिए नेक्स्ट, प्रायः खबरों में रहने वाले नेजेव, वेस्ट बैंक, लिवेंट और तेल अवीव का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? मध्य एशिया, पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका। ये आपका सवाल है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसका जवाब दीजिए। अंटार्कटिका क्षेत्र में पिछले दिनों माइक्रो प्लास्टिक पाई गई। अंटार्कटिका क्षेत्र में आने वाले रॉस सागर से सैंपल लिए गए थे, रॉस सी से, और उसमें पाया गया कि माइक्रो प्लास्टिक के नमूने पुष्ट होते हैं। सही है। ठीक, सदर्न ओशन में आपको अंटार्कटिका वाले पूरे हिस्से में एक तो रॉस सी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रॉस सी से ही सैंपल लिया गया। रॉस सी के पास ही है रॉस आइस शेल्फ, जो कि होगा ही। उसके बाद कुछ सी और जानिए, वेडल सी, उसके बाद है बेलिंगशॉसन, बेलिंगशॉसन सी, अमंडसन सी और डेविस सी। इतने सी आपको याद रहने चाहिए, बहुत ज्यादा है अभी। वेडल, बेलिंगशॉसन, अमंडसन और रॉस, इतना आप याद रखिए, तो इतना अपने आप में पर्याप्त है। अब एक सवाल, यह सागरीय क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा मरीन रिजर्व क्षेत्र है। लगभग 2 मिलियन स्क्वायर मील में फैले इस समुद्री क्षेत्र पर मानवीय हस्तक्षेप निम्न रहा है, इसी कारण इसे कभी कभी लास्ट ओशन भी कहते हैं। अंटार्कटिका क्षेत्र में विस्तृत इस समुद्र के पोषण युक्त जल के कारण यह बड़े स्तर पर क्रिल्स के लिए आवास उपलब्ध कराता है। यह समुद्री क्षेत्र कौन सा है? वेडल, डेविस, रॉस या फिर तिमोर? आपको इसका जवाब देना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तंजानिया में सरकार और मसाई समुदाय के बीच जमीन के इस्तेमाल को लेकर विवाद बढ़ गया है। मसाई केनिया और तंजानिया में रहने वाले कौन है? समुदाय है एक, जो कि चरवाहा का काम, चरवाहा समुदाय है। तो मसाई के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए तंजानिया को समझ लेते हैं। यह है तंजानिया का मैप, और तंजानिया को एक तरफ से घेर रखा है केनिया ने। युगांडा, रवांडा और बुरुंडी, 3 ये हो गए। इधर है डीआरसी, ये है जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक, और इस तरफ है इंडियन ओशन। केनिया यहाँ के बाद 3 एक साथ याद रखिए, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। केनिया के बाद युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, फिर डीआरसी और फिर जाम्बिया, मलावी, मोजाम्बिक। इन तीनों को एक साथ याद रखिए, जाम्बिया, मोजाम्बिक और मलावी और मोजाम्बिक को। यहाँ पर कुछ कुछ द्वीप हैं, जैसे जंजीबार, जो कि स्पाइस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जंजीबार स्पाइस में क्लोव यहाँ बहुत होता है, बाकी ब्लैक पेपर वगैरह बहुत होता है। और जंजीबार में एक और खबर ये आई थी अभी कि सुनील गावस्कर को जंजीबार का गुडविल एम्बेसडर चुना गया। तो ये भी खबर इंपॉर्टेंट है, सुनील गावस्कर को जंजीबार का गुडविल एम्बेसडर चुना गया। कहीं स्टेटमेंट में पूछ सकता है, या फिर ज्यादातर पीसीएस के लिए ठीक है ये, कि पीसीएस में सवाल पूछ सकता है। यहीं पर दर सलाम है, पेम्बा है, ये सब नाम भी आपको ध्यान पर रखना चाहिए। इसकी राजधानी है डोडोमा, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। लेक न्यासा या लेक मलावी आपको पता ही है, ये वाला, और लेक तंगानिका ये भी आपको पता है। ये सारा आप पढ़ चुके हैं। तो धीरे धीरे अपने मैप पर इसको लोकेट कीजिएगा, तो बहुत सारी चीजें आपको फिर से रिकॉल होंगी।
क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जनजाति या समुदाय हैं, खिरगिज, माओरी, मसाई और पिग्मी। दूसरी तरफ रहने वाला इलाका है मध्य एशियाई स्टेपीज, बोर्नियो द्वीप समूह, अमेज़न बेसिन या फिर ओकावांगो बेसिन। और कह रहा है कि कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो इसको ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए, तो ये जो जो सवाल मैंने अभी आपको बताए हैं, इसको आपको ठीक से सॉल्व करना है, अपने से इस पर काम करना है। और तभी बार बार जब आप थोड़ा रोज 10 मिनट भी अगर काम करेंगे तो आपको मैप्स याद होने लगेंगे। तो वही एग्जाम में काम आता है, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट सवाल तो आने वाला होता नहीं, लेकिन वो ट्रैक पकड़कर, ट्रेंड पकड़कर आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी कैसे सवाल बना रहा है। तो फिलहाल इस पूरे एपिसोड में इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में आपके साथ मुलाकात होगी, उसमें हम इन प्रश्नों को एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही नई खबरों को जानेंगे। अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।